तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो TRE 1 से लेकर 3 तक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसके पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग ने पढ़े हैं, आगे का देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। ऑप्शन ए राजीव रंजन सिन्हा, ऑप्शन बी राय बहादुर सतीश चंद, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस चीज़ का आंसर होगा ऑप्शन बी राय बहादुर सतीश जी। अगला क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत विधान परिषद में 29 सदस्य थे और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था, कुछ को भी मनोनीत किया जाता था। राज्यपाल के आदेश से राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा इसके अध्यक्ष बने, बाद में राजीव रंजन सिन्हा इसका उपाध्यक्ष चुना गया। बिहार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन बी है 22 मार्च को कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी है 22 मार्च को मुगल प्रेसिडेंसी से अलग होने की स्मृति में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। बिहार दिवस प्रत्येक 22 मार्च को बिहार राज्य के गठन के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रांतों से अलग कर नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1934। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाजवादी विचारधारा वाला अंग था। तो इसको ध्यान से मई भी याद कर लीजिएगा, मई 1934। ऐसे भी क्वेश्चन आ रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 किस मंथ में किया गया था, तो मई 1934 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी मधुबनी, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भागलपुर। भागलपुर सैकड़ों वर्षों से रेशम उद्योग से जुड़ा हुआ है और पूरे भारत में अपने टसर सिल्क और पूरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। राज्य रेशम संस्थान और कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर शहर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर होगा 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन है, 1920 में स्थापित बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। 1921 में आयोजित इसके प्रथम सत्र के अध्यक्ष मौलाना मजरूर हक तथा दूसरे अध्यक्षता 1931 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार के किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सहजानंद सरस्वती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सहजानंद सरस्वती। उन्नीस 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे और इन्होंने इस सत्र में एजी रंगक को सचिव चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सहजानंद सरस्वती। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती को बिहार का उग्र कृषक नेता कहा जाता है
अपनी विद्रोही गतिविधियों के कारण इन्हें 1922 ईस्वी में 1922 से 1923 तक गाजीपुर, बनारस, फैजाबाद और लखनऊ जेलों में रहना पड़ा था। आरआरएफ में इनका कार्य क्षेत्र बक्सर, भभुआ और शाहाबाद था, परंतु 1924 ईस्वी के बाद संपूर्ण बिहार में प्रसिद्ध हो गए थे। 1922 ईस्वी में बिहार पटना में सीताराम आश्रम को केंद्र बनाकर अपनी गतिविधियों का संचालन किया था। इन्हें अखिल भारतीय किसान सभा के सत्र का पहला अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थी। ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010, भारतीय 2019, मैथिली कांचई बास। ऑप्शन 4 है हिंदी अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिया है केवल 2, ऑप्शन बी दिया है केवल 1, ऑप्शन डी दिया है केवल 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दरभंगा बिहार के मझौलिया गांव में जन्मी उषा किरण खान देश के सम्मानित साहित्यकारों में से हैं। इन्हें वर्ष 2015 में पद्मश्री, 2019 से भारत भारती और 2020 में प्रबोध साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2011 में उषा किरण खान को मैथिली उपन्यास भामती के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। कांचई बास में इनकी मैथिली कृति थी, जबकि अनुत्तरित प्रश्न, हसीन मंजिल और भामती और श्रृंगार इसके मैथिली उपन्यास थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो जगदीशपुर, चंपारण, पटना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना।